तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रन से मुकाबला हरा दिया है और जो सेमीफाइनल की रेस थी, एक बड़ी टीम इंग्लैंड थी, उनके पास अटैकिंग जो क्रिकेट थी, उनके पास अच्छे गेंदबाज थे, अलग वैरायटी के बल्लेबाज थे। खासकर उनके पास जो हैरी ब्रुक्स आए थे टॉप ऑर्डर में, एलेक्स हेल्स आए थे नंबर 4 पर, उन्होंने बेन स्टोक को प्रमोट किया, अब तक अच्छा नहीं कर पाए थे। उस हिसाब से इस टीम पर सवाल उठ रहे थे जब आयरलैंड से हारे, डीलस मैच से 5 रन से मुकाबला हारे और ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच एबंडन हुआ। यानी कई मैच जो हैं ग्रुप ए के एबंडन हुए हैं और बी जो मुकाबले ग्रुप बी के मुकाबले शायद इतने भारत से नहीं पास आउट हुए हैं। तो मुकाबला जीत गई है, पूरा मुकाबला हुआ, 40 ओवर का गेम हुआ और आखिरी समय तक शायद 15वें ओवर तक ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड शायद उस फेस को कैरी कर जाएगी। इंग्लैंड का शायद आज बुरा दिन होगा क्योंकि उनके पास विकेटें थी, 2 विकेटें गिनी थी और जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी गेन फिलिप के बीच और विलियमसन के बीच। विलियमसन शायद जो फॉर्म की बात कर रहे हैं T20 में लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक इन पर खड़े रहे, 40 में 40 बना के गए हैं। उसके बाद वही बात होती है जब 15वें ओवर वो आउट हुई है, जो 91 रन की पार्टनरशिप थी 59 गेंदों पर, और जब आपकी जल्दी ओपनर आउट हो गए हैं तो आपने काम तो अच्छा किया है बतौर ओपनर। या नंबर 3 की बात करें, विलियमसन हो, नंबर 4 पर प्रमोट किया है, गेन फिलिप को आप लाए हैं, अच्छा काम किया है। पिछले मैच में हमने देखा श्रीलंका के खिलाफ अकेले वो ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 100 लगाया, 100 के बाद अकेले शायद अगर आप देखें तो 20 रन से शायद किसी के भी स्कोर ज़्यादा नहीं थे। तो उस हिसाब में देखें जो 167 आपने बनाए थे, न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, तो उसमें गेन फिलिप का बहुत बड़ा योगदान था। और उसके बाद नई गेंद से फिर हमने देखा न्यूजीलैंड बॉलरों का कमाल श्रीलंका के सामने। तो यहाँ समस्या क्या होती है, 180 रन बनाने थे न्यूजीलैंड को, शुरुआत में जब ओपनर गंवा दिए तो ओपनर के बाद फिर वही बात होती है, जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी उसमें शायद ऐसा लगा कि 5 ओवरों में आखिरी समय 57 रन बनाने हैं। 57 के बाद उनके पास 7 विकेटें थी कि शायद बन जाएंगे, गेन फिलिप खेल रहे हैं, जिनमें निशान नीचे से आएंगे और मिचेल सेंटनर की बात करते हैं उनके पास, और जो बात करते हैं डेरेल मिचेल भी अब खेल रहे थे पिछले मुकाबले से। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया क्या बाहर हो गया है, देखिए मुझे लगता है शायद ऑस्ट्रेलिया स्पेस में थोड़ा पीछे चला गया है। ऑस्ट्रेलिया अगर इस वर्ल्ड कप में आगे जाना चाहता है तो फिर वो अगला मुकाबला जीतें और ये प्रे करें कि न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड यानी दो में से कोई एक मुकाबला हार जाए और उस केस में शायद वो आगे सेमीफाइनल के लिए कैरी कर जाएंगे। वरना मुझे लगता है मुश्किल है क्योंकि न्यूजीलैंड अगर अपना अगला मुकाबला जीत गई और रन रेट उनका बहुत ज़्यादा प्लस में है, उस हिसाब से वो सेमीफाइनल के लिए शायद पहली टीम बनेंगे अपने ग्रुप की। और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड क्या करेगा, देखिए इंग्लैंड अगर श्रीलंका को मुकाबला हरा देगा तो मुझे लगता है उनका रन रेट आज 20 रन से जो मुकाबला जीता उससे उनका रन रेट 8 पॉइंट प्लस में चला गया है और ऑस्ट्रेलिया का रन रेट यानी 3 पॉइंट निगेटिव में है। अगर वो भले मुकाबला अफगानिस्तान के सामने जीत जाएंगे लेकिन शायद रन रेट उनकी वजह से वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया को ये प्रे करना होगा कि अगर उन्हें सेमीफाइनल जाना है तो फिर यानी जो टॉप 2 टीमें हैं जिसमें इंग्लैंड की हम बात करते हैं, जिसमें बात करते हैं न्यूजीलैंड की अपने ग्रुप में, उनसे आप कोशिश करिए कि वो अपने दो में से कोई एक टीम अगर मुकाबला हार जाए और अपना आप अगर जीत जाए। और श्रीलंका जो मुकाबला आप जीती अफगानिस्तान के सामने 4 अंक उनके होंगे, वो भी शायद कोशिश कर रहे होंगे कि शायद हमको 2 अंक आगे मिल जाए, यानी हम ऑस्ट्रेलिया को हरा दें तो हम शायद 6 अंक के साथ क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन वहां भी ऐसा है, अगर श्रीलंका को क्वालिफाई करना सेमीफाइनल के लिए तो फिर 2 टीमें हारनी पड़ेंगी, यानी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, उसके बाद आप देखें तो फिर ऑस्ट्रेलिया को तो वो हराएंगे, यानी तो वो बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता नहीं कि शायद ऐसा कुछ होगा, लेकिन शायद उनकी भी एक देखें तो फिर वही बात होती, बैटल वाली पारी आई, आज जीते, अच्छे स्कोर से जीते, धर्मेंद्र सिल्वा वहां चमके। ओवरऑल देखें उनके ओपनर जरूर नहीं चले, लेकिन आज के मुकाबले में जिस तरह टॉप ऑर्डर में अभी तक देखें वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला हो, दूसरा मुकाबला हो, तीसरा मुकाबला बारिश से बाहर आउट हुआ और जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच थे, शायद उस मैच में मेरा मानना है कि अगर जो टीम जीतती शायद वो सेमीफाइनल के लिए आगे कैरी कर जाती, लेकिन वो मुकाबला बाहर आउट हुआ, दोनों टीमों को एक एक अंक मिल गया। उसके बाद ऐसा लगा कि जो टीम आगे जाने वाले मुकाबले जीतेगी वो अच्छा करेगी। तो आज न्यूजीलैंड के सामने जो पिछला आपने देखा होगा सेमीफाइनल पिछले साल जो दुबई में खेला गया, दोनों टीमों के बीच फाइनल था, सेमीफाइनल था और न्यूजीलैंड के सामने इंग्लैंड थी। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करी, उसके बाद शायद डिफेंड कर नहीं कर पाए। उस हिसाब से देखें तो आज के मुकाबले में 180 रन बनाने थे न्यूजीलैंड को। दोनों ओपनर कौन में थोड़े स्लो दिखे, उन्होंने स्लोप स्यू मारने की कोशिश करी, स्कूप पुल, उसके बाद उसमें शायद वो उतने कंफर्टेबल दिखे नहीं और जो उसका अच्छा कैच, उसके बाद फिनालेन अच्छे दिख रहे थे, अच्छी कोशिश करते दिखे, शॉर्ट बॉल शायद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो आउट हुए। जब 2 झटके शुरुआती लग गए उसके बाद भी बड़ी आसानी से हम केन विलियमसन देखते हैं बड़े
कूल कॉम प्लेयर हैं, उसके बाद गेंद फ्लिप जिनके पास बड़ा अग्रेशन है, और अग्रेशन पे जो उन्होंने श्रीलंका के सामने 100 जमाया था, तो मुझे उम्मीद थी कि शायद अगर ये जब तक क्रीज पर है तब तक शायद न्यूजीलैंड इस मैच में जीवित है, और शायद ऑस्ट्रेलिया यही चाह रही होगी कि गेंद फ्लिप एक बड़ी पारी खेल जाए। 62 रन उन्होंने बनाए, लेकिन आखिरी 5 में आप बात करें जब दोनों ओपनर पवेलियन चले गए, उसके बाद जो 10 ओवर खेल के दोनों एक साथ उसमें 19 रन बन गए, तो एक समय जरूर ऐसा लगा कि शायद अगर विकेटें ना गिरी, और खासकर वो आदिल राशिद का अगर आप देखें 14वां ओवर जहां 17 रन बन गए, 3 ओवर बड़े अच्छे उनके निकल गए, और कप्तान ने बड़ी चालाकी से 10वें ओवर से पहले प्रेशर में उनसे गेंदबाजी करवा ली, और थोड़े आउट ऑफ फॉर्म इस साल रहे हैं, तो ये भी कमाल मान के चलिए। लेकिन जिस तरह बैटिंग हुई ये भी एक प्रेशर मान के चलिए। न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजी को आप शुरुआत में मानेंगे, शुरुआत में जो 13 ओवर में उन्होंने गेंदबाजी करी है, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी नहीं करी, एक दो कैच जरूर आए, शायद बतौर कप्तान जोश बटलर का, कप्तान डेरिल मिचेल का वो आसान कैच हो, तो मान के चलिए जो उन्होंने शायद अपने 100 में मैच में कोशिश दिखी कि शायद 100 लगा देंगे, शायद सेंचुरी की तरफ कैरी कर जाएंगे। टीम सऊदी का अच्छा रन आउट हमने देखा, तो उनकी तरफ से 70+ रन की पारी आई, 50 एलेक्स हेल्स ने जमाई, और बतौर ओपनर दोनों ओपनरों ने जब अच्छा स्टार्ट दे दिया, तो फिर बैटिंग ऑर्डर में हमें अलग अलग प्लेयर देखने को मिले। नंबर 3 पे हमने मोहन को देखा, बड़ी अच्छी नीचे से अप्रोच दिखाते हैं, अच्छा चार्ज कर सकते हैं, लंबी टेप मार सकते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं कर पाए। फिर हमने लियाम को देखा, यानी बेन स्टोक्स को नहीं देखा, हैरी ब्रुक्स को हमने नहीं देखा। श्याम करन भी एक अच्छा ऑप्शन थे लेफ्ट आर्म बैटर के रूम में, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी अच्छी करी है। लियाम के बारे में मेरा ये कहना है गेंदबाजी शायद थोड़ी एवरेज करी है, और उसके बाद मेरा मानना है 20-14 गेंदों में 20 रन बनाए, एक अच्छा शॉट मारा, बाकी कंफर्टेबल दिखे नहीं, कुछ लकी रन आए, कुछ हमने देखा हाई टॉप एज लगे, नो मैन गेंद में स्लैंड हुई, तो उसके बाद नीचे से फिर देखें, नीचे से रन नहीं बने। हैरी आए, एक छक्का मारा, वो चलते बने, सैम करन आए, एक छक्का मारा, तो वहां से आप 180 तक पहुंच गए, यानी एक लड़ने वाला स्कोर था। अब उम्मीद करते हैं कि आपकी गेंदबाजी चल जाए, आपकी फील्डिंग अच्छी हो जाए, तो 180 पर मुकाबला हम डिफेंड कर लेंगे। और आपको पता है मस्ट विन मैच है, अगर मुकाबला हारे तो सेमीफाइनल से लगभग बाहर मान के चलिए आप। और मेरे को ऐसा लग रहा था जिस तरह गेंदबाजी हुई, और शुरुआत में जिस तरह देखिए न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही, और जो ऑस्ट्रेलिया के सामने हमने देखा जिस तरह इनके ओपनर खासकर फिन एलन जो अपना वर्ल्ड कप में पहला मुकाबला खेल रहे थे, और जो मिचेल स्टार्क के ओवर में पहले ओवर में जो गेंद स्लॉट में थी चौका, उसके बाद 3 ओवर में जो 45 रन बना के दिखा दिए इन्होंने, शायद जिस तरह उन्होंने कैरी करी अपने बैट को, और जिस स्ट्राइक रेट के साथ वहाँ बैटिंग करके ऑस्ट्रेलिया सरप्राइज हो गई। और ऑस्ट्रेलिया सोच रही है कि अगर देखिए आप वही बात होती है कि एक हल्की टीम जिसके रिकॉर्ड आपके खिलाफ अच्छे थे, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े रिकॉर्ड खराब थे न्यूजीलैंड के, वो आई आपको एक बड़े मार्जिन से मुकाबला हरा गई। तो ओपनर जब अच्छा नहीं न्यूजीलैंड के खेले, तो फिर एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई, और विलियमसन फॉर्म में नहीं थे, गेंद फ्लिप जलूस फॉर्म में थे, अच्छा खेले जब तक रहे क्रीज पर। नीचे से कई बार नीसाम आए, पहली गेंद पे अच्छा चौके के बाद कोशिश करी कि शायद मुकाबला जल्दी फिनिश कर दिया जाए, वो आउट हो गए। मिचेल सेंटनर डेरिल मिचेल आए, वो चलते बने, उसके बाद शायद फिर उतनी डेप्थ नहीं आपके पास थी कि उस कैरी से, उस अग्रेशन के साथ अब बैटिंग करके उस स्ट्राइक रेट जहां आपको 16, 17, 18 रन प्रति ओवर चाहिए, वहां मुकाबला जीत जाए, बड़ा आसान नहीं था वहां, लेकिन फिर भी क्रेडिट जाएगा मेरे हिसाब से। मुझे लगता है अच्छी फील्डिंग हुई है, एक दो कैच जरूर जीते हैं, आपको पता है मस्ट विन मैच है, उसमें आप नहीं चाहते हैं कि कोई गलतियां हो, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं। बतौर कप्तान जोश बटलर हो, या फिर बतौर कप्तान बात करें, शायद जिस तरह की हम बात करते हैं, क्योंकि जो टीम दिख रही है ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया शायद थोड़ी निराश होगी, उनके पास अच्छे ओपनर थे, और पूरे सेशन हमने देखा कि शायद डेविड वार्नर अच्छा नहीं खेले हैं। एरन फिंच की बात करें, वो भी शायद उन्होंने एवरेज दिखे हैं, बीच में शायद उतनी बड़ी पारियां नहीं आई। स्टोनेज थोड़े अच्छे दिखे हैं, मिचेल और मैक्सवेल की बात करें, शायद शुरुआत से उतने अच्छे दिखे नहीं, तो गेंदबाजी थोड़ी बहुत अच्छी दिखी पहले मुकाबले में, गेंदबाजी की जिस तरह पिटाई हुई, तो वहां से शायद वो बाहर हो जाएंगे। और आने वाले मुकाबलों में शायद जिस तरह कल भारत का मुकाबला है बांग्लादेश से, मुकाबला अगर भारत जीतेगा तो शायद आगे जाएगा, और बड़ा ऑर्डर फेयर हो जाएगा। अगर जिकी साकिब अल हसन की जो स्टेटमेंट आई उसमें ये कहा गया है कि शायद हम तो यहाँ हारने आए हैं, भारत वर्ल्ड कप जीतने आया है, और अगर हम उनको हरा देंगे तो बड़ा अपसेट होगा। तो ये मान के चलिए अगर कुछ हो रहा है कल, तो फिर उस पर हमारी नजर रहेगी। बाकी जो मुकाबला जीती है, न्यूजीलैंड मुकाबला हारी है, इंग्लैंड जीती है, इंग्लैंड आगे जाएगी अगर अपना आगे मुकाबला जीतती है, और न्यूजीलैंड भी अगर वही बात होती है, अगर आगे मुकाबला जीत जाएगी तो वो आगे चले जाएंगे, लेकिन न्यूजीलैंड अगर हारगी तो फिर ऑस्ट्रेलिया के चांस बन जाएंगे, क्योंकि उनका रन रेट भले निगेटिव में है, लेकिन दुआ करें इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में तो कोई एक टीम मुकाबला हार जाए।